कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, ईद उल अजहा आने वाली है 10 तारीख को, 10 जुलाई को है। और कुर्बानी करते पहले से तो माशाल्लाह काफी अच्छा है, लोग इधर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुर्बानी कर, हजरत हिसाब नहीं है, हिसाब क्या हिसाब नहीं है, हिसाब। और रात में पता, इसी रात में पता लग जाए 4 बीघे जमीन का क्या कहते हैं रजिस्ट्री हो रही है, 8 बजे से पहले पहले सारा सौदा कर देगा, पैसे भी दे देगा, और कुर्बानी के लिए हिसाब नहीं। फोन 50-50 हजार के चलाना है, कुर्बानी के लिए हिसाब नहीं। और घर में 5 लोगों पे कुर्बानी है तो एक ही का कर रहे हैं। आज के दौर में अगर किसी पे तकरीबन 40,000 रुपए हैं हाजत असलियत से अलग, या इतनी मिल्कियत है, मालियत है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। कितने? 40,000। 40,000 रुपए हैं, 39,000 कुछ रुपए बैठ रहे हैं, मैंने हिसाब लगाया, तकरीबन 40,000 रुपए बता लो, इतने पैसे हैं हाजत असलियत से अलग, या इतने पैसों की मालिकियत है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब ये बताओ, घर में जो औरतें होती हैं उन पे जेवर नहीं होता क्या? 1 तोला सोना भी हुआ तब भी कुर्बानी वाजिब। औरतें तो ये सोच रही हैं हम पे कुछ वाजिब ही नहीं है, बस हम पे तो खोरिया ही है या मैयतों में रोना है। औरतें तो ये सोचें 2 ही काम है हम पे, या फिर बचा कुचा मार्केट से कपड़े खरीद लिए। जिस तरीके से मर्द पर कुर्बानी वाजिब, ऐसे ही औरत पर भी कुर्बानी वाजिब। आप इधर तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए। हिसाब नहीं है, हिसाब नहीं है, हिसाब नहीं। कैसा हिसाब हो गया? जमीन खरीदने के लिए हिसाब, अच्छे अच्छे खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, बड़े बड़े फोन चलाने के लिए। घर में अगर 5 बच्चे, 2 साल का भी है तो उसका अलग फोन दिया जा रहा है, 2 साल का बच्चा भी तो अलग है उसका। हाँ, 2 साल का भी है तो उसका फोन अलग है, मैंने बात खत्म कर ली है। लेकिन कुर्बानी के लिए हिसाब नहीं। कैसा हिसाब? तुम मुझसे छुपा सकते हो, मौलाना शागिर साहब से छुपा सकते हो, अपने इमाम से छुपा सकते हो, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ कि अल्लाह से छुपा सकते हो? तुम कह रहे हो हिसाब नहीं, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेहिसाब कर ही दिया तो, अगर बेहिसाब ही बना दिया तो फिर क्या करोगे? हाँ, और अब्बा को इंतकाल करे हुए कई साल हो गए तो बोले अब्बा के नाम की करते जाओ। एक चीज ये भी सुनिए, जो मालिक के निसाब है पहले उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर अपने किसी मरहूम के नाम से करोगे, ये नफली कुर्बानी है, दूसरा हिस्सा डालना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है 25,000 का बकरा लाओगे तभी कुर्बानी होगी। और थोड़े बकरे पे बस लकीरें दिख जाए, लकीरें एकदम फोटो खींच, हजरत देखिए अल्लाह लिख रहा, अल्लाह। हाँ, थोड़ी सी लकीरें मिल जाए या सितारे मिल जाए, तारे। अगर कोई काले धब्बे भी लगा देना, हजरत अल्लाह लिख रहा, मोहम्मद लिख रहा। मैं कहा अच्छा लिख रहा, फिर बताओ क्या कर रहा? हाँ हाँ, मुसलमानों को ठगने की तरकीब बता रहे हजरत, ये चलाइए। अगर लिख भी रहा है तो फिर बताओ क्या करोगे? उसकी कीमत बढ़ रही है। हाँ, उसकी कीमत बढ़ गई, 1 लाख का हो गया, 2 लाख का हो गया। और रमजान में जो हाफिज साहब, इमाम साहब पूरा कुरान शरीफ तुम्हें पढ़ के सुना रहे हैं, उसमें भी कह रहा है कि अगर 25,000 भी देना है ना, हमारे गांव की बात है, हजरत 15,000 दे रहे थे, 20,000 दिलवा दिए लोगों ने। क्या कि तो कुछ लोग ये कह रहा है कि इतनों का क्या करोगे इमाम साहब? 20,000 रमजान में दिलवाए तो ये कह रहे हैं इतनों का क्या करेंगे इमाम साहब? अरे इमाम साहब की जमीन भी छीन लो, इमाम साहब का घर भी छीन लो, इमाम साहब जी क्यों रहे, इमाम साहब का गला घोट दो। अल्लाह अकबर, ये नियत हमारी हो गई। एक बकरे पे अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ, उसकी इतनी कीमत बढ़ा दो। जिसके सीने में पूरा कुरान महफूज है, जिसके सीने में हदीसें महफूज है, उसकी भी तो कदर करो, उसकी भी तो कदर करनी चाहिए। हिसाब नहीं है, हिसाब नहीं है, सब हिसाब लग जाएगा, सब पता है कितना हिसाब है। खाने पीने के लिए हिसाब बहुत है, सब कुछ हिसाब है, तो हिसाब लगा। इससे पहले हासिब कबला तो हासिब, इससे पहले तुम्हारा कैलकुलेट किया जाए, खुद कर लो, तुम्हारा हिसाब किया जाए, इससे पहले खुद हिसाब लगा लो। एक दिन सबका हिसाब होना साहब, बड़े बड़े अच्छों के हिसाब हो गए, और जब ये आंखें बंद होती है ना तो बड़े बड़े अच्छों के हिसाब। तो कुर्बानी अल्लाह की तरफ से जो आप पर लाजिम की गई है उसको अंजाम दीजिए, उसको कीजिए। अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुर्बानी एक याद ही तो है।
या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इससे पहले इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अब कुरान की आयत पढ़ेंगे, उसकी तफसीर पढ़ेंगे, दिल बाग बाग हो जाए। और किस लिए की जाती है कुर्बानी? किस लिए? ये नहीं कि पहले से तैयार कर रहा है कि नहारी बनानी है, इसका हलीम बनाना है, तीसरे दिन को ये करना है, तीसरे चौथे दिन को कबाब बनाने, पहले से सोच रखा सब कुछ क्या करना है। अल्लाह की रजा के लिए ये तो सोच ही नहीं रहा कि कुर्बानी। अब तो लोग ये सोच रहे हैं कुर्बानी सिर्फ खाने के लिए की जा रही है। अगर ये नियत कर लेना कि गोश्त के लिए कुर्बानी कर रहा हूं तो कुर्बानी होगी नहीं। इसलिए लास्ट बात ये है, किसी बदअकीदे का अगर हिस्सा हो गया, किसी बदअकीदे का हिस्सा हो गया, सुन्नी को छोड़कर अगर किसी एक का भी हिस्सा कर लिया, सबकी कुर्बानी खत्म। और जो जिससे कुर्बानी आप ज़िबा करवा रहे हैं तो ज़िबा करते वक्त तकबीर पढ़ना ये लाजिम है। ऐसा नहीं कि छुरी पे फूंक लो और पढ़ दो, ऐसे चला दो, नहीं होगी कुर्बानी। हाँ, ऐसे भी ट्रेंड चला था ना, इमाम साहब छुरी पे फूंक दियो जरा पढ़ गए, अब भी कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए वक्त ज़िबा तकबीर पढ़ना ये लाजिम है ज़िबा के वक्त। तो इसीलिए गुजारिश आपसे है कि दीन सीखो। जब दीन सीखोगे तो बुराइयों से बचोगे और दीन के करीब आओगे। ये मत सोचो कि हिसाब नहीं। हाँ, हिसाब नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कह रहे हैं कि अंडे की भी कुर्बानी हो जाएगी, मुर्गी की भी कुर्बानी हो जाएगी। ऐसी भी तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगी, यूट्यूब पे ऐसे भी वीडियो दिखाई देंगी आपको। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अपने आप को वो अहले हदीस कहलाते हैं, गैर मुक़ल्लिद। उन्होंने अंडे की कुर्बानी, उनके यहाँ है। तुम्हें अंडा मुबारक, तुम अंडे के काबिल हो, तुम्हें अंडा मुबारक। हाँ, हम बकरे के काबिल हैं, हमें बकरा मुबारक। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अंडे की और मुर्गी में कई हिस्से कर लेते हैं वो। मुर्गे में कई हिस्से हो जाते हैं उनके, मुर्गे में भी कई हिस्से, और शायद अंडे में भी कई हिस्से कर लेते हैं कुर्बानी। ये ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। इन डाकुओं से बचो, इन लुटेरों से बचो, इन बदमज़हबों से बचो। अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत पर कायम व दायम रहो, अपने ईमान की हिफाजत करो और दुनिया वालों को बताओ हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।